हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वुड्स डिस्पैच को, जो इंडिया में लाया गया था 1854 में। बेसिकली चार्ल्स वुड्स एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 1852 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट बने। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, चार्ल्स वुड ने 1854 में इंडिया के लिए एक एजुकेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजा, जिसे हम वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। इस वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी नए दौर की शुरुआत करे या फाउंडेशन स्टोन हो। हालांकि इंडिया में मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, चार्टर एक्ट 1813 के टाइम से, जिसके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार एजुकेशन बजट दिया गया था ताकि इंडियंस को क्लर्कल नौकरियों के लिए ट्रेन किया जा सके। आईआईटी रुड़की, जो पहले थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, वो भी 1847 में बन चुका था, यानी वुड्स डिस्पैच से 7 साल पहले। लेकिन वुड्स डिस्पैच को इतना इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पहला कॉम्प्रहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड प्लान था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन एजुकेशन के लिए पास किया। अब अगर हम की रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच की बात करें तो पहली रिकमेंडेशन ये थी कि सरकार को एजुकेशन का जिम्मा लेना चाहिए, स्पेशली मासेस के लिए। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को पेपर पर खत्म करने की कोशिश थी। दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि एक सिस्टमैटिक हायरार्की ऑफ एजुकेशन बनाई गई। नीचे वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल्स इन विलेजेस, उसके ऊपर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल्स, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एफिलिएटेड कॉलेजेस और टॉप पर प्रेसिडेंसी टाउन्स में एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तीसरी रिकमेंडेशन ये थी कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम और स्कूल लेवल पे वर्नाक्यूलर्स को प्रमोट किया गया। फोर्थ रिकमेंडेशन थी कि फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन पे स्ट्रॉन्ग फोकस दिया गया। टीचर्स ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया। गवर्नमेंट स्कूल्स में सेक्युलर एजुकेशन दी जानी चाहिए, ये क्लियर गाइडलाइन थी वुड्स डिस्पैच में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट्स इन एड सिस्टम रिकमेंड किया गया। तो 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई, बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए गए। बैथुन स्कूल 1849 कलकत्ता में पहली लड़कियों का स्कूल था जो जेईडी बैथन ने बनाई थी। बैथन काउंसिल ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट थे। उनके फोटोज से गर्ल्स एजुकेशन को गवर्नमेंट ग्रांट्स और इंस्पेक्शन सिस्टम में लाया गया। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा, बिहार और इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की एस्टैब्लिश किया गया। लंबी ड्यूरेशन तक वुड्स डिस्पैच का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अगले 50 सालों तक ब्रिटिश इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम लार्जली वुड्स डिस्पैच के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड रहा। स्कूल्स और कॉलेजेस में यूरोपियन हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स अपॉइंटेड किए जाते थे और मिशनरी इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिव हो गए थे। धीरे धीरे प्राइवेट इंडियन इनिशिएटिव्स भी फील्ड में आए, जिससे एजुकेशनल बेस और ब्रॉडन हुआ। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो फोकस ज्यादा हायर एजुकेशन पर था। प्राइमरी लेवल को रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंस मिली। रूरल एरियाज को इग्नोर किया गया जहां सबसे ज्यादा एजुकेशनल नीड थी। रिलीजियस एजुकेशन का जिक्र नहीं था, इसीलिए कुछ कम्युनिटीज ने इसे अपोज भी किया। एंग्लिसाइज्ड एजुकेशन ने इंडियन कल्चर को नेग्लेक्ट करने का ब्लेम भी लिया। तो इस वीडियो में हमने वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर की है। फ्रॉम स्ट्रक्चर, एम्स, क्रिटिसिज्म टू इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये डिस्पैच इंडिया के एजुकेशनल हिस्ट्री का एक गेम चेंजर डॉक्यूमेंट माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स अच्छे में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।